कि ज्ञान के साथ में प्रेम का भी जगह है। भक्ति माने प्रेम, और प्रेम के बगैर ज्ञान किबली बबूल के कांटे की तरह होता है। कांटे से कांटा निकाला तो जा सकता है, पर बिना दर्द के निकलता। ज्ञान कांटे की तरह है, काम तो करेगा पर दर्द करेगा। ज्ञान के साथ में तनक भक्ति, यानी कि कांटा जहां लगा है वहां थोड़ा सा आप तेल लगा कर दे रख दीजिए, तेल, फिर कांटे को निकालो, दर्द कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। भक्ति, ज्ञान के साथ में भक्ति जब प्रचुर मात्रा में होती है तो दर्द मिट जाते हैं, पीड़ा मिट जाती है, और अनमोल परम आनंद परमात्मा का अनुभव होने लगता है। यानी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। केवल भक्ति ज्ञान के सिवाय अधूरी है, और ज्ञान भक्ति के बगैर अधूरा है। अच्छा बोलो, जलेबी तवे से निकाल कर सेक करके जलेबी को खा के बताओ, जैसे वो सेक देगा तेल में, और तेल में सेक के ले जाओ घर पे खाओ, फिर बताना क्या स्वाद आ रहा है जलेबी में, कौन सा स्वाद है, क्या स्वाद है, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। खाई तो जा सकती है, सिक गई है तो खाई जा सकती है, पर बिना किसी स्वाद के। जलेबी जिस चीज के लिए जानी जाती है वो चाशनी है। जलेबी सूखने के बाद जब चाशनी में डूबक लगाती है तो मैदा का स्वाद ही खत्म हो जाता है, केवल चाशनी का स्वाद रहता है। ज्ञान माने जलेबी और भक्ति माने चाशनी। ज्ञान भक्ति की चाशनी में डूब जावे तो वो जब बाहर आता है तो ज्ञान कुछ नहीं रहता, फिर भक्ति ही तार के ले जाती है। पर बिना ज्ञान के चाशनी हम कैसे पिए? चाशनी पी नहीं सकते। आपने कभी चाशनी अलग से खाई है? कभी अलग से खाई हो चाशनी? समझ गए? जलेबी के संग में चाशनी आधी कटोरी, पौन कटोरी चली जाती है पेट में, और बड़ा सुख देती है महाराज। उंगलियां चाट चाट के आदमी जलेबी खावे महाराज। इसीलिए बिना ज्ञान की भक्ति अंधी होती है, रास्ता नहीं मिलेगा। और ज्ञान की भक्ति ऐसी रहती है जो खुले विवेक को जगा के दर्शन कराती है। सबरी कौन सी भक्ति करती थी? ज्ञान पूर्वक। गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया सबरी ने उसे माना और प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक उसका पालन किया। भगवान मातंग ऋषि सबरी को कहते हैं, पुत्री मैंने कभी राम नहीं देखा, मैंने तुझे राम मंत्र दिया है, मैं गुरु हूं तुम्हारा, पर मैंने राम देखा नहीं है। पर हाँ विश्वास दिलाता हूं, अगर तू मेरे नियम का पालन कर लेगी तो राम तू देख पाएगी, मेरी शिष्य राम को पा जाएगी, राम यहीं चल के आ जाएंगे, राम को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। है काशी हरिद्वार वृंदावन आप क्यों ढूंढने जाते हैं राम जी को? क्यों आपको ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि आप राम का नियम पालन नहीं करते, इसीलिए आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको मालूम है वृंदावन में आते हैं लोग तो क्या क्या करते हैं? मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, वृंदावन में आने वाला व्यक्ति परमात्मा को ढूंढता ही नहीं है। वो तो ये कहता है कौन सी जगह देखने लायक है बताओ, देखनी है हमें, तो जगह देखनी है। तो हमने कहा कोटा में ही जगह बहुत पड़ी है, वहीं देख ले। यहाँ जगह देखने आया हो? कहीं हम बिहारी जी को मिलने आया है। गुरु जी कौन कौन सी जगह घूमने की? तो कहा हमने जमुना चल रही है बहर भट्ट इस समय, पुल पे से कूद जा, सब अपने आप दिखा देगी। आगरा और कानपुर और प्रयागराज, आखिर में लोग कहाँ जाते हैं? गंगा सागर। जमुना जी खुद ही घुमा देगी बेटा, और तैर वो नहीं हो, हाथ पैर तैरियो मत बेटा। बस गुरु जी जगह बताओ घूमने की कौन कौन सी है? तो हमने कहा हमारे पास में तो एक ही जगह है, और वो ये है कि चुपचाप बैठो और सत्संग सुनो। सत्संग सुन लिया। सबरी ने क्या सुना था गुरुदेव से? सत्संग। उसके परिणाम स्वरूप आचरण किया तो राम जी को आना पड़ा, संग में शेष को भी लाना पड़ा, लक्ष्मण जी को, और सीता को ढूंढ रहे थे, सुंदरी को, और बुढ़ी से मिले। बोलो किसको ढूंढ रहे थे? सुंदरी को, और मिले किसको? भूल गए सुंदरी सीता को।
तुम्हें बाद में ढूंढेंगे, पहले हम इनको मिलेंगे जिन्होंने गुरु की बात को माना। तो जो गुरु की बात मानते राम पहले उन्हें मिलते हैं, बाद में सीता से मिलते हैं।